दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मिला के 4 कंपनियों के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टाटा मोटर्स की, उसके अलावा 3 कंपनियों के बारे में और बात होने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स ने क्या यहाँ पर खुशखबरी दी है। देखिए, जो टारगेट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी ग्रोथ को करने के लिए, एकदम से नहीं होते हैं। पूरा फाइनेंशियल ईयर लग जाता है या 2-3 फाइनेंशियल ईयर लग जाते हैं, या इस तरीके से बोला जाता है 2027-28 इस तरीके से। तो टाटा मोटर्स ने भी इसी तरीके से बोला है कि आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगभग 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स लगने वाले हैं टाटा मोटर्स। तो समझिए कि कहीं ऐसा ना हो कि टेस्ला ने जैसे बोल दिया था कि आप बस हमारी गाड़ी खरीदिए, उसके बाद डीजल पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जगह चार्जिंग स्टेशन आपको मिलेंगे। खुशी से झूम गया, खरीदारी हो गई, और एलन मस्क देखिए आज कहाँ पर है। तो क्या ऐसा आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स भी कर सकता है, पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर कर दे? होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ये देश की तरक्की के लिए भी बहुत अच्छी बात है रहेगी। सूर्य देव हमेशा प्रसन्न रहते हैं, डेली निकलते हैं, बस सोलर पैनल की तो आवश्यकता है। सोलर पैनल चाहिए जबरदस्त हमें, चार्जिंग स्टेशन ही हो जाएंगे। ये डीजल पेट्रोल जो बार बार हमें धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, डॉलर इतना हो गया, ऊपर हो गया, कहीं भी जाए। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है कि डॉलर ऊपर नीचे जो होता है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा क्रूड से दिक्कत हमें। क्रूड बहुत ज्यादा हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर क्रूड की या डॉलर एकदम आसमान छू जाए तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा। नहीं, इंडिया बर्बाद होने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले जरूरत रहती है रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे पास जब तक खाने पीने की चीजें के संसाधन ठीक हैं, तब तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ठीक है, समय लग सकता है, कुछ कंट्रियाँ ऐसी होती हैं जो झेल नहीं पाती इन सारी चीज़ों को, लेकिन इंडिया सक्षम है इन सारी चीज़ों को झेलने के लिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया अच्छी बात यह है कि टाटा मोटर्स के लिए खुशखबरी है। साथ ही ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए कि टाटा मोटर्स है कहाँ पर इस समय, देख लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स लगातार गिर रहा है, 52 वीक लो के आसपास आ चुका है जी। इतनी बढ़िया न्यूज़ है। देखिए, न्यूज़ से अच्छी बात है, आने वाले टाइम में डेवलपमेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ अच्छी हैं। देखिए, इस समय गिरावट हो रही है, ज़्यादातर शेयर गिरे हुए हैं। गलत बात है क्या ये? गलत बात ये नहीं है। गलत बात ये है कि बहुत सारे लोग ऊपर ही खरीद चुके हैं, तो गलती का एहसास भी है उनको। ऐसा नहीं कि गलती का एहसास नहीं होता है, और गलती बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये एक बार हो चुका है कि आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी और आप लगातार फंसते चले गए, और मार्केट ने आपको दिखा भी दिया कि कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है मार्केट के अंदर। तो इससे सीख ले लो बस, क्या कि तैयारी 50% तक की गिरावट की नीचे की तरफ करके चलो। कम से कम 30% की तो गिरावट की तैयारी करके चलो नीचे। अब की बात नहीं कर रहा हूं, अब तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर इतनी गिरावट हो गई है, कोई शेयर खरीदने के लिए जा रहे हो तो कम से कम ये सोच लें कि 20% गिरेगा तो मुझे क्या करना है। बस ये बात अगर समझ में आ जाए तो स्टॉक मार्केट आपकी मुट्ठी में, तोड़ दो हड्डी उसकी। नहीं तो आपकी हड्डी तोड़ेगा स्टॉक मार्केट, तोड़ भी रहा होगा जी। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी गिरावट भी हो सकती है। ये गिरावट क्यों हो रही है? हमने गलत शेयर चूज कर लिया क्या? नहीं, आपने गलत शेयर चूज नहीं किया है। आपने गलत शेयर चूज नहीं किया है, आपने गलत प्राइस चूज कर लिया होगा। गलत प्राइस भी हो सकता है आपने गलत चूज ना किया हो। देखिए, प्राइस तो गलत चूज होता ही है ज्यादातर। अगर गिरावट हो रही है, गिरावट हो जाती है तो गलत ही हो गया वो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि गिरावट के लिए कुछ पैसा बचा के रखा था क्या? नहीं। अगर जवाब नहीं है तो स्टॉक मार्केट अभी तक नहीं आता है। काम खत्म, यहीं पर काम खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं है आपको। अगर ये चीज आपको नहीं आती है कि कोई शेयर आप खरीद रहे हैं और आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, उसके अंदर नीचे गिरावट होगी तो मैं क्या करूंगा? स्टॉप, डिमेट अकाउंट क्लोज तुरंत। आगे बढ़ना नहीं है जी। आगे क्यों नहीं बढ़ना? क्योंकि जो चीज आती नहीं है उसको करने से क्या फायदा? फिर तो नुकसान उठा लोगे ना आप। अगर आप किसी शेयर को खरीदते समय ये नहीं सोच रहे हैं कि ये शेयर 20% 30% नीचे गिरा तो मुझे क्या करना है, तुरंत डीमेट अकाउंट बंद कर दो। आगे नहीं बढ़ना है आपको बिल्कुल भी जी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये लगातार मैं आपसे बता रहा हूँ कि गिरावट की तैयारी करके चलनी चाहिए आदमी को। बोलता हूँ ना कि गिरावट की तैयारी करके चलो। ये क्या बोलता हूँ मैं आपसे? बार बार बोलता हूँ ना कि गिरावट की तैयारी करके चलनी चाहिए आपको। ये लगातार पिछले, क्योंकि इतना मार्केट भागा है, तो ये सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। अब देखिए, टाटा मोटर्स गिरा है, देखिए ये नीचे की साइड में था तब इसको कवर किया था। उसके बाद इसने जबरदस्त, देखिए इन लेवल पे लगातार 2022 से लेकर लगातार तेजी 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 अच्छे डेवलपमेंट हुए कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर बहुत कुछ बुरा हो गया है, खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं टैरिफ का खेल चल रहा है।
दूसरी बात आप देखेंगे कि JLR से सबसे ज़्यादा इस कंपनी को बिजनेस आता है, तो वो भी आपको समझना ज़रूरी है। अगर उसको थोड़ी सी भी उल्टा-पुल्टा कुछ उसके अंदर होता है सेल्स के अंदर, तो इसके अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर अब देखते हैं तो 52 वीक लो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 667 रुपये का, कितना 667 रुपीज़ का। और अभी इसने लो कितना बनाया है, 669 का। ठीक है, तो समझ लीजिए कि 52 वीक लो के आसपास ही काम कर रहा है शेयर। अगर आपको ऐसा शेयर चाहिए जो 52 वीक लो के आसपास है, और SIP ये वर्ड ढूंढिए, रखिए अपने अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप मार्केट से कैसे पंगा ले लोगे, कितना पैसा है आपके पास जो पंगा ले लोगे आप? देखिए, सामने दो दुश्मन खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास गन है, ठीक है, आप उनको चला दोगे, काम खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है। और आपके पास पूरी पूरी सेना ही खड़ी हो और आपके पास गन हो, संभाल सकते हो? नहीं। तो आपके पास बहुत कम अमाउंट है बड़े प्लेयर के अपेक्षा। अगर किसी शेयर के अंदर उसने खरीदा है ज़बरदस्त और वो बेचना शुरू करे तो आप रोक ही नहीं पाओगे उस शेयर। आपने देखा कि एक दिन के अंदर 18% की तेजी, 18% की गिरावट। आज ही बहुत सारे शेयर्स के अंदर 10% की, 6% की गिरावट है, तेजी भी है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कैसे काम करना है। SIP नोट कर लीजिए, किसी भी शेयर में काम करना हो खुद से बोलना पड़ेगा आपको कि मुझे गिरावट चाहिए। अगर ये नहीं बोलते हो, ये दिमाग के अंदर क्या चीज़ है, बस वही है आपके। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक के दिमाग में चल रहा है राम 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 चल रहा है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, राम राम का नाम ले रहा है, ठीक है, वो एक अलग शांति के अंदर है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब। एक इधर बैठा हुआ है, वो कह रहा कि किसका गला काटना है, उसने गला काट दिया, किसी को मार दिया है, कहीं का पैसा लूट लिया है, उसके पीछे पुलिस पड़ी है, और उसको दिन में न रात में चैन ही नहीं है। पैसा भी है, सब कुछ है, वो परेशानी है, 3-4 मुकदमे चल रहे हैं उसमें, उल्टा काम कर दिया था उसने। बताइए ना। तो दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसी चीज़। आप देखिए, आपको कोई कभी कभी आप देखेंगे आपको कोई मारने के लिए नहीं आ रहा है, ना कोई पीटने के लिए, ना कोई तंग करने के लिए। आप कमरे में बैठे हुए हैं, दरवाजा नहीं खोलते तो अगले 15 दिन तक भी आपको कोई खटखटाने के लिए नहीं आने वाला है। आप अपने कमरे में मस्त रहेंगे, आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हो सकता है उसी से आप परेशान हो। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको चाहिए, वो चीज अगर नहीं मिलेगी तो आप परेशान हो जाएंगे। समझ में बात आ रही है? तो दिमाग के अंदर स्टॉक मार्केट को लेके अब चाहिए कि आपको तेजी, तेजी आपको मिल नहीं रही तो हो गए परेशान ना, डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। चाहिए कि आपको गिरावट, और गिरावट हो रही है तो परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं। दिमाग, बॉडी किस तरीके से काम करती है समझिए। बॉडी हल्के में मत लीजिए अपने शरीर को, और अपने माइंड को, दिमाग को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा। आप समझिए, आप खट्टा खाओगे, जीभ आपकी खट्टा बताएगी, नमक लोगे, नमका बताएगी आपको। सारी चीजें आपके शरीर के अंदर होने वाली है बहुत ज्यादा। आप देखते हैं, आप आंख बंद करोगे, आगे अंधेरा है, खोलोगे, देखिए हर शरीर का अंग बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आपका दिमाग, जो आप सोच रहे हो वो सोच गलत लेते हो बस, नहीं तो पूरी बॉडी अपना अपना काम कर रही है। आपका हार्ट काम करना बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, क्या होगा? मर जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए समझिए, पहले हर चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं समझोगे तो कहीं पर भी बिना समझे कैसे काम कर लोगे? आप कर सकते हो? नहीं। आपकी किडनी काम करना बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, काम हो सकता है बात, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा ही नियम, कोई नियम नहीं है, धर्म नहीं है, काम हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, आप बताइए ना, कैसे हो जाएगा? तो एक नियम बनाइए ना अपना कि मुझे गिरावट चाहिए ही, काम खत्म। जब गिरावट ही चाहिए तो होने दीजिए गिरावट। SIP करनी है आपको, किसी एक शेयर को चूज कीजिए, बढ़िया कंपनी, गिरावट हो रही है, होने दीजिए उसके अंदर। हाँ, कंपनी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, ऐसी बेकार कंपनी ना। जी, गिरावट का मतलब बर्बादी होती है? नहीं। इससे पहले नहीं जाने कितनी गिरावटें हुई हैं, आगे भी गिरावटें होंगी। चलिए, अगला शेयर है कैंपस। कल तेजी बनी थी, कल गिरावट भी हो गई है। कल ही तेजी बनी थी, देखिए यहाँ पर अच्छी खासी तेजी, उसके बाद गिरावट भी हो गई है। उसके बाद देखिए अच्छी खासी तेजी बनी, फिर थोड़ी सी गिरावट, फिर तेजी। आज देखेंगे 275 रुपये तक नीचे चला गया था। कल की क्लोजिंग अगर देखते हैं तो प्रीवियसली क्लोज अगर देखते हैं तो शेयर हुआ था 282 रुपये के आसपास बंद। 282 से आज 275 चला गया, लोगों को नुकसान देखने लगा, ठीक है। अभी काफ़ी नीचे तक पहुंच गया था। कंपनी के रिजल्ट थोड़े से अच्छा है, तो 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं इस लेवल से, अगर नीचे के लेवल से देखें तो अच्छे खासा पैसा आपका बनता नजर आएगा। देखिए नीचे के लेवल से यहाँ पर देखिए कितना पैसा बन गया, 11% के रिटर्न बन गए।
11% के रिटर्न तो पूरे साल में भी नहीं बनते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही 20-20, 25-25% के रिटर्न यूं ही दे देता है, 3-3 साल का पैसा आपका बन जाता है, जो कि एफडी के अंदर नहीं बनता है। तो एफडी के अंदर इसीलिए लोग जाते नहीं हैं। स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? इसलिए तो आते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छा पैसा बना लेते हैं। सारी बात समझ में आ रही है? तो कैंपस आपके सामने है, कैंपस आपके सामने ये भी है कि 5 साल के अंदर भी क्या हुआ है वो भी आपके सामने है, कि गिरा हुआ भाव है ये भी आपके सामने है, कि मार्केट कैप कितना है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशो भी देखिए 91 का है। सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो मार्केट कैप छोटा ही है, आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है, हो सकता है ये लेवल भी टूट जाए आने वाले टाइम में, जो हाई का है ये। ठीक है, लेकिन सारा खेल किस चीज़ का है? रिजल्ट्स का। जी, रिजल्ट्स के अच्छे आते रहेंगे। देखिए, सूज का, स्लीपर का थोड़ा सा सीजन वाइज भी काम चलता है। ठंड के समय में सूज ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सूज बेकार नहीं होते, टूटते भी हैं, बाद में नए भी लोग लेते हैं, चलता रहता है, बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। सारी चीज़ें आप समझिए। ठीक है जी, क्या करें हम? देख लीजिए रिजल्ट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट्स बढ़िया है। अब आगे तो मार्केट ही बताएगा कि किस तरीके से क्या होगा आगे। अभी तो फिलहाल एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। ट्रम्प साहब टैरिफ के बारे में विचार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो समझिए मार्केट गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है। वॉलेटिलिटी चल रही है। मार्केट दिन में सुबह थोड़ी सी तेजी बन जाती है, आपके शेयर ज़्यादातर भाग जाते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर गिरावट हो जाती है। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर की, 472 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 364 करोड़, 339, 333 करोड़। अभी देखिए 515 करोड़ का इस कंपनी का जो रेवेन्यू आया है, ये बहुत अच्छी बात लगी है। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कल भी बताया, देखिए सारी बातें। 82 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि पिछले 4 क्वार्टर में इतना नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो 46 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ का था। लोग डर गए, घबरा गए। उससे पहले देखिए 25-25, 33-33 करोड़ का है। तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आपके सामने हैं। शेयर है रेडिंगटन, मुझे काफ़ी शानदार शेयर लगता है इंट्राडे वालों के लिए। बहुत ही वॉलेटिलिटी, इंट्राडे में वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंट्राडे में ख़त्म हो जाए, नहीं। गिरावट हो तब भी इंट्राडे वाले पैसा कमाते हैं, तेजी हो तब भी बनाते हैं, बस उनको ट्रेंड पता चल जाए। इसके अंदर 10-5 रुपए की, 5-7 रुपए का मूवमेंट रहता ही रहता है। कल गिर गया, 2 दिन तक गिरा, फिर तेजी वो खड़ी हो गई है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 52 वीक वाले, 52 वीक लो शेयर ज़्यादातर आप देख रहे हैं, ये 52 वीक हाई पे काम कर रहा है। देख लीजिए आप, देखिए आज 248, इसका 52 वीक हाई देखिए कितना है, 248। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आज देखिए 248 ही इसने हाई मारा है। तो देखिए आज हाई मार दिया, यहाँ पे देखेंगे आज का भी हाई है और 52 वीक का भी हाई है, मार दिया इसने। ठीक है, तो पहली बार इसको जब कवर किया था स्टार्टिंग में तो 175 रुपये के आसपास था, इसने 236 करीबन मारा। मार्केट के अंदर गिरावट हो गई, ये भी गिर गया। तो नीचे से गिरावट के बाद से इसने अच्छा खासा पैसा, 1 महीने के अंदर ही देखिए सारा खेल हुआ है। बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई, 201 रुपये से भी बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में चला गया था, लगभग ये 180-85 रुपये तक चला गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, अक्टूबर में देखिए 160 रुपये, 160 रुपये से आज की डेट में 200, 160 से 260 तक का ही प्लान बनता है इन लोगों का। ठीक है, 1000 शेयर मार के सीधा 1 लाख रुपए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख नहीं मारते हैं, 1000 शेयर थोड़ी ना मारेगा बड़ा प्लेयर, तो करोड़ों में पैसा मारता है। इसके अंदर 58% की हिस्सेदारी है। किसकी? एफआईज की। मूवमेंट होता रहता है, डीआईएस भी बढ़िया हिस्सेदारी है, तो शेयर गिरेगा बढ़ेगा, मूवमेंट बड़ा शानदार होता है। ठीक है, आप ढूंढते, इंट्राडे वाले क्या ढूंढते हैं? ये चीज़ें। लेकिन इंट्राडे का मतलब ये नहीं कि आपको मार्जिन से मारना है, नहीं। इंट्राडे मैं सिर्फ हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक दिन के अंदर 5-6% बन गया आपका, तो पैसा लेके निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही काम करना है, नहीं बना तो फिर आप होल्ड कीजिए उसके लिए। ये है, सिर्फ कैश में काम करना होता है। ये है मेरे लिए इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब सिर्फ मेरे लिए कि दिन के दिन प्रॉफिट बन गया। लेकिन आप अगर उसका और लॉजिक निकाल रहे हो कि मैं मार्जिन से मारूंगा, मैं डेली ही करूंगा, मेरा सिर्फ इंट्राडे का मतलब ये है कि कहीं पर आपको लग रहा है शेयर के अंदर पीछे आप पड़े हुए हो, देख रहे हो, फोकस कर रहे हो, किसी दिन आपको मौका मिला, अच्छी गिरावट मिली, पैसा बना लिया आपने। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मूवमेंट अगर अच्छा रहता तो वो सेल भी मार देते हैं। पैसा तो दोनों तरीके से बनता है ना, कि सेल मार दिया, नीचे की तरफ बाई कर लिया, तो पैसा बन गया उसका इंट्राडे में, सेम डे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन ये नहीं कि आपको किस में काम करना है, इंट्राडे में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस शेयर के अंदर इंट्राडे में काम करते हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर बड़ा ही मूवमेंट रहता है। आज का ही आप देख सकते हैं, लो देखिए कितना है, 226। प्रीवियसली क्लोज कितना, 229 था। हाई कितना मार दिया, 248। तो बताइए, कम पैसा बनता है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स इस कंपनी के भी शानदार है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही शानदार इस कंपनी के रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। चलिए, कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग्स लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए अपने 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है शेयर।
देखेंगे हाई कितना था 75 रुपये, लो कितना मारा 42 रुपये, ठीक है। कल की क्लोजिंग 45 थी, आज कितना लो मारा है 45 ही रुपये आज मारा है। और उसके बाद देखिए 47 रुपये 85 पैसे, यानी कि अच्छा खासा तेजी जंप दिखाया है यहाँ पर शेयर ने। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 13 का है, 3800 करोड़ का, यानी कि एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में पैसा आपका बन सकता है अगर मार्केट कैप कम रहता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं। देखिए रिजल्ट्स इस समय काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात। ये एक अच्छी बात है आपके लिए कि आपने कोई शेयर खरीद के रखा है, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी कि गिरावट पे मिल जाए। अब ऐसा भी नहीं होता कि अगले क्वार्टर में रिजल्ट खराब नहीं आ सकते, बहुत कुछ देखना होता है। समझिए इन सारी चीज़ों को, इनका तोड़ ढूंढिए। आपको कोई शेयर 4 साल होल्ड करना है, ठीक है, तो 16 बार आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स, 1 साल में 4 बार आते हैं। कोई खराब ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपको बिजनेस से फोकस करना है। बिजनेस सही रहेगा, 3 क्वार्टर भी खराब आ सकते हैं, चौथा सही आ सकता है। समझिए बात को। चलिए दोस्तों, 1 साल पहले की अगर बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग की, तो देख लीजिए 1061 करोड़ का रेवेन्यू आता था कंपनी का। उसके बाद 1343, 1102, उसके बाद 1174 करोड़ का। अभी देखेंगे 1200 करोड़, 1206 करोड़, यानी कि 1100 करोड़ वाली 1200 1300 वाली रेंज को तोड़कर 1200 करोड़ यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर बन गया। कंपनी का रेंज थोड़ा सा ऊपर की साइड में बड़ा है, 1300 करोड़ भी है पहले तो देखिए, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी देखने को यहाँ पर मिली है, बहुत अच्छी बात है। तो 1100 से 1200 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं, पहले देखिए 1300 करोड़ भी हुआ है कंपनी को प्रॉफिट 2024 के अंदर मार्च क्वार्टर में। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 184 करोड़ का है। उससे पहले वाले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी है, उससे पहले वाले में 238 करोड़ भी था, और 1 साल पहले 142 करोड़ था। परफॉर्मेंस ठीक बोल सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार, तो पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट है, तो पिछले 2 क्वार्टर की भी वैल्यू रखी जाती है। मार्केट अच्छा यहाँ पर रेस्पेक्ट करता है कि हाँ 2 क्वार्टर खराब थे, अगला क्वार्टर अच्छा है, ठीक है। तो आपके सामने शेयर्स है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, गिरावट पे खरीदना होता है। अभी रेडिंगटन के अंदर भी गिरावट हुई थी, कैंपस के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिली थी, टाटा मोटर्स के अंदर अभी गिरावट है, और अभी पटेल इंजीनियर के अंदर भी गिरावट है। लॉन्ग टर्म का खेल है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं होती है, यहाँ से गिरावट की भी तैयारी होनी चाहिए, ये खेल है। कोई सा भी शेयर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आपकी वीडियो बनाई गई थी ताकि आपका ज्ञान बढ़ सके। जय हिंद, वंदे मातरम।